नहीं सर, इससे भी बुरी खबर है। आजम खान हैं हम, और बुरी खबर हमारे चौखट तक आने से डरती है। फिर ऐसी कौन सी खबर है जो हम तक बिन बताए ही आ गई? सर, जो हमारा माल शेर अब्दुल शाह के यहां से आ रहा था। हाँ, तो जमीन निकल गई या आसमान खा गया उसे? नहीं सर, उसको रास्ते में ही पुलिस ने पकड़ लिया। क्या? जी सर। पूरे 10 करोड़ का माल था वो। हेलो, क्या होश में तो हो तुम? क्या बोल रहे हो तुम? ठीक है, कॉल काट। तनु की कॉल। हेलो। हेलो जासर, जासर वो क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? बताओ मुझे। जासर, जासर वो भाई ने आज मेरे ऊपर हाथ उठाया और बोले अगर मेरी बगैर इजाजत के तूने घर से बाहर कदम भी रखा तो अच्छा नहीं होगा। मुझको 4 दीवारी के अंदर कैद कर दिया है। क्या? हाँ जासर, और वो मेरी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। जासर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। जासर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम ही से शादी करूंगी। अगर भाई ने मेरी शादी जबरदस्ती कहीं और कराई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आप फिक्र मत करो, आपकी शादी सिर्फ मुझसे होगी और मुझे आपसे शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे आपसे मिलना है अभी और इसी वक्त। लेकिन अब हम कैसे मिल सकते हैं? आप तो अपने घर में कैद हो। वो मुझे नहीं पता, अब कैसे भी करके अभी मुझसे मिलने आ जाओ। चलो ठीक है। मोहब्बत में अगर सनम की बात ठुकरा दी तो वो मोहब्बत ही कैसी। जिस्म टूट जाए चाहे तेरे दर पे मेरा, लेकिन ये दिल टूटने नहीं दूंगा तेरा। आप फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ, बस मेरा इंतजार करो। इसका घर तो बहुत बड़ा है। आज शाम को तुम लोग को पार्टी दूंगा मैं। अच्छा, कहाँ को चला रहा है तू? अरे सर, मैं पिज्जा वाला पिज्जा लेकर आया हूँ। ऑर्डर किया है? सर, वो तरुणम नाम से ऑर्डर आया है। अच्छा, मैडम ने ऑर्डर किया होगा। ला, मैं ले जाता हूँ। सर देखिए, जिसके नाम का ऑर्डर होता है हम उसी को ऑर्डर देते हैं और किसी को नहीं। अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं ले जाता हूँ वापस। सुन जरा। जी जल्दी आ, जाके जा। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो। इतनी देर लगती है पिज्जा लाने में, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। अच्छा, क्या सजा दोगी? अंदर आओ, फिर बताती हूँ। अब तो बहुत खुश होगी आप, मैं आपके सामने आ गया। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? जासर, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी और मेरे भाई आपसे मेरी शादी कभी नहीं कराएंगे। आप एक काम करो, मुझे यहाँ से भगा कर ले चलो और हम लोग कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे।
नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर भगा कर ले जाना होता तो मैं आपको बहुत पहले ही भगा कर ले गया होता, लेकिन मुझे आपको गलत तरीके से नहीं अपनाना। मैं सबकी मर्जी से आपको पाना चाहता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ, और देखना एक न एक दिन सब मान जाएंगे। अब खुश हो जाओ। सर, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? मेरा डैड मर गया क्या? नहीं सर, इससे भी बुरी खबर है। आजम खान हैं हम, और बुरी खबर हमारे चौखट तक आने से डरती है। फिर ऐसी कौन सी खबर है जो हम तक बिन बताए ही आ गई? सर, जो हमारा माल शेर अब्दुल शाह के यहाँ से आ रहा था। हाँ, तो जमीन निकल गई या आसमान खा गया उसे? नहीं सर, उसको रास्ते में ही पुलिस ने पकड़ लिया। क्या? जी सर। पूरे 10 करोड़ का माल था वो, ऐसे कैसे पार दिया? पता नहीं सर। शेर अब्दुल शाह तक सारा पैसा जा चुका है। किसी भी तरह माल मुझे चाहिए, वरना शेर अब्दुल शाह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक काम करो, शेर अब्दुल शाह के यहाँ जाने की तैयारी करो। ठीक है सर। शेर अब्दुल शाह, ये बताओ, जो माल हमने मंगाया था तो वो क्यों नहीं पहुंचा हमारे पास? सर, माल तो हमने यहां से निकाल दिया था। तो फिर उसको जमीन निकल गई या फिर आसमान? नहीं सर, वो पुलिस ने सारा माल पकड़ लिया, इसलिए नहीं पहुंच पाया। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे मेरा पूरा माल चाहिए बस। सर, अब इतना माल कहां से आएगा? अगर आप कुछ पेमेंट करवा देते तो मैं इंतजाम करता हूं। मैं तुझको सारा पेमेंट एडवांस कर दिया था, और जब तक उस पेमेंट का सारा माल मेरे हाथ में नहीं आ जाता तब तक मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं देने वाला। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर 7 दिन तक मेरा माल मेरे तक नहीं पहुंचा तो 8वें दिन मैं तेरे सामने खड़ा होऊंगा। और तुझको अच्छे से पता है कि मैं अपना पैसा अपने बाप के ऊपर तक नहीं छोड़ता, और तू तो मेरा फिर भी कोई नहीं लगता। तो फिर सोच कि 8वें दिन तेरा क्या हासिल होगा। ये तो मेरे मुंह की उतार गया। सबसे बोल दो, 3 दिन के अंदर इसका सारा माल पहुंचाना है, और अगर इस बार कोई गड़बड़ हुई तो तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है बॉस। इसका मतलब जाहिद, तू मिला हुआ था। सही पहचाना। जाहिद, तूने ऐसा क्यों करा? कब तक मैं तुम्हारी गुलामी करता? मुझे तुम्हारी गद्दी पे भी तो बैठना था। और हाँ, वो तुम्हारी क्यूट सी बहन, उससे शादी भी तो करना है। जाहिद, मेरा तो इस दुनिया में आखिरी दिन है, लेकिन तू अपने इस मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा।
लेकिन हम अपने मकसद में कामयाब हो गया। जी सर, कैसे बुलाया? अपना माल कहाँ कहाँ जाना है इस सिलसिले में मैंने तुम्हें याद किया है। आमिर, मुंबई जितना माल जाएगा उसका पूरा मैनेजमेंट तुम्हें देखना है। ठीक है सर। और आदिल, चेन्नई जितना माल जाएगा उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ओके सर। और चंडीगढ़ की माल की जिम्मेदारी मोनिश तुम्हारी है, ध्यान से। ठीक है सर। और बचा हैदराबाद, तो हैदराबाद की जिम्मेदारी मोमिन तुम्हारी रहेगी। ठीक है सर। बिल्कुल ध्यान से। और हाँ, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। सर, आपके लिए खबर है। कैसी खबर? सर, मौत की खबर। अरे यार, डैड को आज ही बनना था क्या? अच्छा ठीक है, चलो चलो गांव चलने की तैयारी करो। नहीं नहीं सर, आपके डैड तो बिल्कुल ठीक है। फिर किसकी मौत की खबर है? सर, शेर अब्दुल शाह का कत्ल हो गया है। क्या? हाँ सर, उसको गजनबी ने कत्ल कर दिया। कौन गजनबी? सर, गजनबी शेर अब्दुल शाह का दुश्मन था। उन दोनों में खानदानी दुश्मनी थी। अगर वो नहीं रहा इस दुनिया में तो हमें माल सप्लाई कौन करेगा? और अगर हमें माल नहीं मिलेगा तो हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा, हम सब रोड पे आ जाएंगे। जी सर। सर, गजनबी का कुछ करना पड़ेगा। गजनबी, ये तूने अच्छा नहीं किया। तूने अब्दुल शाह के नहीं बल्कि हमारे पीठ पे वार किया है। और आजम खान अपनी पीठ पर वार करने वाले को कभी जिंदा नहीं छोड़ता है। उसका पता निकालो और उसके हर पैगाम भिजवाओ कि शेर अब्दुल शाह के मौत का बदला लेने के लिए आजम खान आ रहा है। ठीक है सर। मुशाहिद गजनबी अंदर है क्या? मुझे उनसे मुलाकात करना है। क्या काम है छोटे सरकार से, पहले वो बताओ। छोटे सरकार, बाहर से कुछ आवाज आया। हमें तो कोई आवाज नहीं आया। जश्न का तैयारी कहाँ तक पहुंचा? कौन हो तुम लोग? कैसे घुसे आ रहे हो घर में? शायद हम पर किसी ने हमला कर दिया। जाओ तुम लोग। लगता है हमको यहां से निकलना पड़ेगा। पीछे वाले रास्ता से जाता हूं। तुम इधर देखो, तुम उधर देखो, कहाँ है वो? सब साले डर कर भाग गए, चूहे की औलाद। उस्ताद, लगता है पीछे वाले गेट से भाग गया। आओ मेरे साथ आओ, चलो, हाथ से निकलना पाए साला।
आज हाथ से बचकर जाना नहीं चाहिए। बॉस वो भाग रहा है। बस साले वो। आओ आसिफ, मोनिश, वो है, मारो मारो, पैर में गोली मारो, बच के जानी जी कमीना। तूने बहुत भगा लिया गजनबी अपने पीछे पीछे, अब मरने के लिए तैयार हो जा। हमको मत मारो। तुझे तो अब मरना ही होगा। देख मेरी आंखों में देख, तुझे तेरी मौत नजर आती होगी। हमारा कोई गलती नहीं, हमको मत मारो। हमने नहीं मारा उसको। अच्छा, तूने नहीं मारा तो किसने मारा शेर अब्दुल शाह को? बोल बता। उसका राइट हैंड जिसका घुंघराला बाल है, उसी ने मारा उसको। अच्छा, सच बोलता है या झूठ? हम सच बोलता। लेकिन क्यों मारा? वो उसको मारकर उसकी गद्दी पे बैठना चाहता था और उसकी बहन से शादी करना चाहता था। हमने तुमको सब सच सच बता दिया, अब हमको छोड़ दो। मैं किसी कीमत पे गजनबी तुझे नहीं छोड़ सकता, और सच बताने के लिए थैंक्स। क्या बेटा ज्यादा दर्द हो रहा है चोट में? पापा, जो दर्द उसने मुझे दिया है उस दर्द के सामने ये दर्द कुछ भी नहीं। बेटा तुझे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। पापा, अगर मैं बाहर नहीं जाता तो क्या करता? कम से कम अब पता तो चल गया कि वो मुझसे सिर्फ नफरत करती है, सिर्फ नफरत। बेटा तूने उसके लिए क्या कुछ नहीं करा, उसके बदले में तुझे क्या मिला? सिर्फ दर्द, दर्द के सिवा कुछ नहीं। बेटा तुमने उसकी तरफ बहुत देख लिया, अब तुम अपनी तरफ देखो। मुशाहिद गजनबी को तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन मरते मरते एक बात वो मेरे कानों में डाल गया कि शेर अब्दुल शाह का कत्ल उसने नहीं किया था, बल्कि उसके राइट हैंड ने उसका कत्ल किया था। और एक बात तो सच है कि मरता हुआ इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलता। आप सही कह रहे हो सर, मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। वो कहावत तो तुम लोगों ने जरूर सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढाए। कुछ समझे? सर, लगता है उसके घर के ही इंसान ने उसको मरवाया है। मुशाहिद गजनबी की बातों से तो यही साबित होता है कि शाह को उसके राइट हैंड ने ही मारा है। एक बात याद रखना, बाहर के सांपों से बचना तो आसान होता है, लेकिन आस्तीन के सांप से बचना नामुमकिन। और शाह की आस्तीन का सांप शाह का राइट हैंड था, जो अब आस्तीन से निकलकर शाह की गद्दी पर बैठना चाहता होगा। तो अब आस्तीन के सांप को मारना होगा, तभी बदला पूरा होगा। ओहो, शादी का माहौल लगता है अच्छा है। जी सर, कैसे आना होगा? मुझे डील करना है काम को लेकर। जरा ये तो बताओ, अब यहाँ का बॉस कौन है? जी सर, आप बैठिए, मैं बुला के लाता हूँ। चलिए सर।
परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई वो काम के सिलसिले में बड़े साहब कुछ बात करने आए। चलो आता हूँ मैं भी। हाँ जी सर। यहाँ कैसे? मुझे डील करनी है। अब यहाँ का बॉस मैं हूँ। कितना माल चाहिए आपको? ओह, तो तुम ही राइट हैंड थे शेर अब्दुल शाह के। जी, लेकिन आपको कैसे पता? हम तुम्हारे बॉस के बॉस हैं। उड़ती चिड़िया के परगिल्ले थे। ओह, अगर पर गिन लिए हो तो काम की बात कर लें। हाँ, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले एक बार अपनी दोस्त की बहन से तो मुलाकात कर ले। कहाँ है वो? जरा बुलाओ तो उसे। जी। देखो, शाह के जाने का अफसोस मुझे भी बहुत है, लेकिन तुम परेशान मत हो। आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम यहाँ रिश्ते बनाने आए हो या काम की बात करने? हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मुझे डील करना है। यस। तो डील करने से पहले मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। अक्सर हम दुश्मन को बाहर देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हम लोगों के बीच में ही होता है। इसी को मार दिया क्योंकि वो दुश्मन यही है। एक बात याद रखना, बाहर के सांपों से बचना आसान है, लेकिन आस्तीन के सांपों से बचना नामुमकिन। कह लो कि बॉस की आस्तीन का सांप यही था। हाँ, अब्दुल शाह को गजनबी ने नहीं बल्कि इसने मारा था। क्या? ये मुझसे क्या हो गया? मैंने जासर को कितना गलत समझा। जासर, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा आपको गलत समझती रही, लेकिन भाई को उन्हीं के साथ रहने वाले जाहिद ने मारा था और हम सबको बताया था कि उनका कत्ल आपने करा है। प्लीज मुझे माफ कर दो जासर। माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हो? बेटा, आप लोग बातें करो, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाता हूँ। सुनो जी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। मेरा घर तुम्हारे घर की तरह बहुत बड़ा तो नहीं है। क्या तुम इस घर की मालकिन बनना चाहोगी? हाँ, मालकिन तो बनना चाहूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? आपको मेरे घर बारात लेके आनी पड़ेगी। बोलो, कबूल है? कबूल है।